आइए हम तैयार हैं पिछले 1 हफ्तों के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जो परीक्षा में आने की बहुत संभावना है इस प्रश्न की, तो इसे आप ध्यान से देखिए प्रश्नों को। और मैं वही प्रश्नों को लेकर आया हूं जो मुझे लगा कि ये परीक्षा में आ सकता है। आगामी जितने भी परीक्षाएं हैं उन सभी में जो पूछने के चांसेस हमें लगा, उन्हीं प्रश्नों को मैं लेकर के आया हुआ हूं। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को अपने। 4 फरवरी को मनाया जाने वाला विश्व कैंसर दिवस किस उद्देश्य से मनाया जाता है? देखिए, एक सवाल तो यही छुपा हुआ है कि विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है। तो कौन सा उत्तर होगा? 4 फरवरी को। यानी विश्व कैंसर दिवस अगर आपसे सीधे पूछ ले तो क्या हो जाएगा? सीधे सीधे हो जाएगा कि 4 फरवरी को मनाया जाता है। हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है? कैंसर इलाज पर शोध। आप बिल्कुल सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, या फिर कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना, मुफ्त दवा वितरण, या स्वास्थ्य बीमा विस्तार। देखो आप लोग कहाँ कंफ्यूज हो गए, यहीं पे कंफ्यूजन ज्यादा होगा बाबू। कहाँ पे? यहाँ कहीं मुफ्त दवा तो नहीं वितरण होगी, या फिर कैंसर के इलाज पर कोई शोध तो नहीं किया जाएगा। इसका उद्देश्य ये भी तो हो सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि इसका उद्देश्य क्या है कि कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करना है, जागरूक करना है, लोगों में जागरूकता फैलाना इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। जैसे क्या कि लोगों को कैंसर के कारण, फिर लक्षण कैंसर के क्या हो सकते हैं, और फिर उसके बचाव के उपाय क्या किए जा सकते हैं, बचाव के उपाय क्या किए जा सकते हैं, इसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप देखते हैं कि टीवी चैनलों पर या कभी कभी जो मूवी आप देखते हैं तो उसमें आता है, अगर कोई सीन ऐसा आया जैसे मटर गश्ती कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो वहाँ लिखा रहता है धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और कई ऐड ऐसे आते हैं जिसमें दिखता है कि किसी को गले में कैंसर हो गया है, किसी का मुंह ऐसे बना हुआ है, तो इन मुंह कैंसर हो जाता है जैसे कुछ तंबाकू गुटखा पान वगैरह खाने से। इन सभी चीजों को जागरूक करने के लिए कैंसर दिवस के रूप में हर साल 4 फरवरी के दिन कैंसर दिवस मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है कि कैंसर के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना। अगला है कि हाल ही में चर्चा में रहा सेफर इंटरनेट डे किस तिथि को मनाया गया? 5 फरवरी, 6 फरवरी, 7 फरवरी, 8 फरवरी। चलिए देखते हैं। पहली बात तो यह समझिए कि सेफर इंटरनेट डे क्यों मनाया जाता है। क्योंकि इंटरनेट के विषय में ज्यादातर बच्चों को जागरूक करना, बच्चों को जागरूक करना, क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से बच्चों में मोबाइल के प्रति प्रेम बढ़ रहा है। और कुछ उसमें ऐसे ऐसे गेम्स के फीचर आ गए हैं जिससे बच्चे खेलते हैं, टास्क पूरा करते हैं, और डिप्रेशन में आकर के कई बार आत्महत्या कर ले रहे हैं। अभी हाल ही में अभी मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश में कि 3 बच्चियां जो है मंजिल पर से 9वीं मंजिल पर से छलांग लगा दी, तीनों सगी बहनें। वो कोई कोरियन लवर करके गेम था। तो ऐसे बच्चों को बचाने के लिए कि इंटरनेट क्या सेफ रहेगा उनके लिए, इसलिए सेफर इंटरनेट डे मनाया जाता है। और किस तिथि को मनाया जाता है, तो इनमें से फ्रेंड्स कोई भी उत्तर नहीं है, इनमें से कोई भी उत्तर नहीं है, क्योंकि ये मिसटाइप हुआ है या गलत दिया गया है। देखिए, जो सेफर इंटरनेट डे है वो फरवरी के दूसरे सप्ताह में, फरवरी के दूसरे मंगलवार को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? फरवरी के दूसरे मंगलवार। और इस साल फरवरी का जो दूसरा मंगलवार पड़ेगा वो 10 फरवरी को पड़ेगा। कब पड़ेगा? 10 फरवरी को। तो सेफर इंटरनेट डे किस दिन मनाया जाएगा? 10 फरवरी को मनाया जाएगा, क्योंकि इस साल का जो दूसरा मंगलवार फरवरी का पड़ रहा है वो किस दिन पड़ रहा है? 10 फरवरी को पड़ रहा है। आगे है 5 फरवरी को मनाया जाने वाला विश्व दलहन दिवस। यह भी गलत दिया है, 5 फरवरी को नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। ठीक, विश्व दलहन दिवस यानी कि वर्ल्ड पल्स डे किस क्षेत्र से संबंधित है? स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण, पोषण। इसका उत्तर थोड़ा सा आसान है, अगर आप सोच सकते हैं तो। कई बार आप केवल 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं। ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। बचा 2 ऑप्शन। देखिए, एलिमिनेट कर लीजिए, हटा दीजिए 2 को। 2 में देखिए,
या तो पोषण हो सकता है या तो कृषि हो सकता है। तो इसमें जो उत्तर है वह क्या है, कृषि, क्योंकि दलहन जो विषय जुड़ा हुआ है किससे जुड़ा हुआ है, कृषि से जुड़ा हुआ है। और एक चीज यह भी समझिए कि 2016 को विश्व दलहन साल के रूप में घोषित किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है, मनाने का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यह है विश्व दलहन दिवस को मनाने के कि दालों के उत्पादन को बढ़ाना, दालों के उत्पादन यानी दलहनी फसल उत्पादन को बढ़ाना, जैसे मूंग, अरहर, मसूर, ये क्या है, दलहनी फसलें हैं, इनके उत्पादन को बढ़ाना, किसानों की आय में वृद्धि करना, किसानों के आय में वृद्धि करना, आय में वृद्धि करना, यह भी इसका उद्देश्य है कि दलहन दिवस के रूप में मना करके किसानों को नई नई दलहन की प्रजातियों के बारे में बताया जाएगा, जिससे उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की उससे क्या होगी, आय बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, अगर उत्पादन बढ़ा तो आय भी बढ़ेगी। इस साल थीम क्या था विश्व दलहन दिवस की, थीम क्या था, विश्व में दलहन, विश्व में दलहन सादगी से उत्कृष्टता की ओर, यह इसका थीम था इस साल का। क्या था कि विश्व में दलहन सादगी से उत्कृष्टता की ओर। और आप जानते हैं कि दलहन, एक तो इनमें पोषण भरपूर होता है, पोषण में क्या होता है, आप जानते हैं कि इनमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, दालों में क्या पाया जाता है, प्रोटीन। और दूसरी चीज क्या है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन की मात्रा को बनाए रखने में दलहनी फसलें, भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा को बनाए रखने में दलहनी फसलें कारगर साबित होती हैं। तो ये सारी जानकारी दलहन से जुड़ी है। और विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है, 5 फरवरी गलत है, तो इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। और यह जो क्षेत्र जुड़ा हुआ है किससे जुड़ा हुआ है, कृषि से, इसका उत्तर किससे हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। ठीक, चलिए हम आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारत में मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की अध्यक्षता कौन करता है। देखिए, जहां मौद्रिक की बात आती है, आप एक समझ सकते हैं कि या तो इसमें जैसे, ये तो नॉर्मली आंसर नहीं हो सकता प्रधानमंत्री, अब ज्यादातर संभावनाएं किसकी होती हैं, या तो वित्त मंत्री की या तो आरबीआई की। लेकिन मौद्रिक नीतियां जो तय करता है वो आरबीआई करता है। कौन करता है, आरबीआई। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन हो जाएगा, आरबीआई का गवर्नर करता है। ठीक है, देखिए एमपीसी में कुल 6 सदस्य होते हैं, एमपीसी में कुल 6 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य, 6 सदस्य। 3 आरबीआई के मेंबर होते हैं, आरबीआई के 3 मेंबर होते हैं, और 3 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है क्या करती है, उसे नियुक्त करती है 3 सदस्यों को। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये 6 व्यक्ति मिल करके, इनका काम क्या होता है, जैसे आरबीआई का प्रमुख तौर पे काम क्या होता है, देखिए, रेपो रेट निर्धारित करना, रेपो रेट, फिर रिवर्स रेपो रेट, रेट को निर्धारित करना, महंगाई पर नियंत्रण यानी इन्फ्लेशन को कम करना, महंगाई नियंत्रण, और क्या, ब्याज लेना और देना, ब्याज से संबंधित जो चीजें होंगी वो कौन देखता है, आरबीआई। और आमतौर पे इनका काम क्या होता है, ये 3 और ये इसको लेकर के 4 प्रमुख काम होते हैं। ठीक है, तो आरबीआई की गवर्नर, आरबीआई का गवर्नर इसकी अध्यक्षता करता है, किसकी, एमपीसी का। और इसका कार्य क्या होता है, ये सारे इसके कार्य होते हैं। ठीक, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। आप उत्तर सोचिए, तब तक मैं कुछ फैक्ट बताता हूं। देखिए, बीसीसीआई की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है, 1928, यानी आप कह सकते हैं दिसंबर 1928। दिसंबर 1928 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बीसीसीआई की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, कौन है अध्यक्ष इसके, मिथुन मनहास। तो इसके अध्यक्ष कौन है बीसीसीआई के, मिथुन मनहास हैं। और इसका मुख्यालय कहां पे है, मुंबई। इसका काम क्या होता है, क्रिकेट से संबंधित
क्रिकेट से जुड़ी चीजों को बताना, यानी कि किसी भी देश के साथ कौन सी श्रृंखला होगी, कौन सी नहीं होगी, कितना खिलाड़ियों की सैलरी होगी, आईपीएल किस वेन्यू पे होगा या मैच किस वेन्यू पे होंगे, ये सारे तय करना भारत के लिए इसका काम होता है, वो काम होता है बीसीसीआई का। ठीक है। और अभी हाल ही में देखिए हमारे अंडर 19 मेंस अंडर 19 टीम ने, मेंस की अंडर 19 टीम ने इंग्लैंड की अंडर 19 टीम को हरा करके विश्व चैंपियन का खिताब जीता है। विश्व चैंपियन बना है कि कौन सा बार बना है? 6वीं बार। रिकॉर्ड है कि इससे ज्यादा कोई बन नहीं पाया है विश्व चैंपियन। ठीक है। और इसी के साथ एक चीज और मैं बता दे रहा हूं कि यह भी प्रश्न आप एकदम नोट कर लीजिए कि इस साल का डब्ल्यूपीएल यानी वुमेन्स प्रीमियम लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? विजेता कौन टीम है डब्ल्यूपीएल की इस साल की, यानी कि 2026 की? तो 2026 की विजेता कौन सी है? आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की वुमेन की टीम ने इस खिताब को दूसरी बार जीता है और पहली बार इसे 2024 में आरसीबी वुमेन ने जीता था। ठीक। और उप विजेता कौन रही है? दिल्ली कैपिटल यानी डीसी जिसे हम बोलते हैं, वो कौन क्या रही है? उप विजेता। इसकी कप्तान कौन थी आरसीबी की? स्मृति मंधाना। और दिल्ली की कप्तान कौन थी? जेमिमा रोड्रिग्स। इसकी कप्तान थी जेमिमा रोड्रिग्स। ओलंपिक खेलों का प्रतीक चिन्ह कितने छल्लों का होता है? यह भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों का प्रतीक चिन्ह कितने छल्लों का होता है? 4, 5, 6 या 7? तो इसका उत्तर है 5 छल्लों का होता है। और ये 5 छल्ले 5 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं। एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका में दोनों हैं, अंटार्कटिका को छोड़ दिया गया है। ठीक है। तो इस 5 महाद्वीपों को क्या करते हैं? वो पांचों छल्ले रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने डब्ल्यूएचओ से बाहर होने की घोषणा की है? फ्रांस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई? 1948 में हुई। मुख्यालय कहां पे है? जिनेवा। और एक कौन से देश में है? स्विट्जरलैंड में है। और हाल ही में यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डब्ल्यूएचओ से बाहर होने की घोषणा की है, क्योंकि उसका मानना है कि जो डब्ल्यूएचओ की कार्यप्रणाली और क्या दूसरी बात है कि कार्यप्रणाली और फंडिंग को लेकर के वो नाराज है, वो खुश नहीं है। इसलिए उसने कहा कि हम डब्ल्यूएचओ से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से हम बाहर हो जाएंगे। अभी घोषणा की है, अभी पुख्ता नहीं है कि वो बाहर होगा ही, लेकिन उसने घोषणा ऐसा किया हुआ है। वैसे भी आप जानते हैं कि ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं, इस मिजाज के वो व्यक्ति हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा वैश्विक तापमान वृद्धि मुख्य रूप से किस कारण से होता है? देखिए यहां से जुड़ा हुआ प्रश्न लगभग हर एक एग्जाम में आता है वैश्विक तापमान वृद्धि से। ठीक है। ज्वालामुखी, ग्रीन हाउस गैसें, सौर विकिरण, चंद्र प्रभाव, इसमें से कौन सा उत्तर होगा? देखिए पहली बात तो जो वैश्विक तापन को मुख्य रूप से जो गैसें बढ़ाती हैं वो कौन सी है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, ओजोन है और सल्फर डाइऑक्साइड। ये मुख्य रूप से जो गैसें हैं जो वैश्विक तापन को बढ़ावा देती हैं, बढ़ाने में इनका सहयोग होता है। तो यह क्या है? ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ग्रीन हाउस गैसें, यानी कि वैश्विक तापमान में वृद्धि ग्रीन हाउस गैसों की वजह से होता है। देखिए ये एक्चुअल में गैसें करती क्या है? ये गैसें जो पृथ्वी का तापमान है उसको बाहर जो जाने से रोक लेती हैं, और जब बाहर जाने से जब उस तापमान को रोकेंगी तो वही तापमान फिर से पृथ्वी पर लौट कर आएगा और वह क्या करेगा? पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ा देगा। इसलिए ग्रीन हाउस गैसें वैश्विक तापमान में सर्वाधिक योगदान देती हैं। ठीक। एक और भी है कार्बन फ्लोरो CFC जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
1 से 7 फरवरी के दौरान भारत में सबसे अधिक चर्चा में रहा विषय कौन सा रहा है? खेल आयोजन, आम बजट, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, मौसम। हालांकि देखिए खेल आयोजन भी चर्चा में रहा है क्योंकि इसमें WPL का फाइनल रहा, अंडर 90 वर्ल्ड कप का फाइनल रहा और 7 फरवरी से ही T20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत भी हो रही है, तो यह भी एक विषय है जो चर्चा में रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा चर्चा में रहा है आम बजट। आम बजट चर्चा में रहा है क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि इस साल के बजट में आम व्यक्ति के लिए क्या है, किस तरह से दरें निर्धारित की गई हैं, क्या आयकर में कुछ वृद्धि हुई है, आयकर के दरों में कटौती हुई है, ये सभी व्यक्ति जानना चाहते हैं। और यह भी कि कौन सी योजनाएं व्यक्ति के लिए लागू की गई है, यानी आम व्यक्ति के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की गई है। ठीक है, और पूरा वीडियो अगर बजट पे देखना है तो आप आई टैब पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसका उत्तर कौन सा है? आम बजट। 6 फरवरी को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस विषय से जुड़ा है? नहीं, कुछ तो मिसिंग है, और वो क्या मिसिंग है? 6 फरवरी को देखिए आमतौर पे महिला जननांग विकृति, इसे महिला जननांग विकृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी से प्रश्न है कि 6 फरवरी को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय महिला जननांग विकृति दिवस किस विषय से जुड़ा है? खेल, शिक्षा में शून्य सहिष्णुता, डिजिटल साक्षरता या फिर महिला सशक्तिकरण। शून्य सहिष्णुता, थोड़ा सा आपको ये शब्द कठिन लग रहा होगा, इसको बोलते हैं जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस। अक्सर आप देखते हैं कि योगी जी कहते हैं कि हमारी नीति कैसी है, कानून व्यवस्था को लेकर के जीरो टॉलरेंस वाली नीति है। शून्य सहिष्णुता मतलब कोई भी आपसे नरमी नहीं बरती जाएगी। अगर आप आपराधिक कार्यों में लिप्त पाए गए तो आपके साथ कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी। ठीक है, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है या विषय क्या है इसका? शिक्षा में शून्य सहिष्णुता, यही इसका उत्तर है। शिक्षा में शून्य सहिष्णुता, क्योंकि यह दिवस इसलिए मनाया जाता है कि जो आप जानते हैं कि महिलाओं के खिलाफ जो कुप्रथाएं प्रचलित हैं, क्या प्रचलित हैं? कुप्रथाएं। आप जानते हैं ना, बहुत सारी प्रथाएं, जैसे देवदासी प्रथा है या बाल विवाह है, या इस तरीके से बहुत सारी प्रथाएं जो प्रचलित हैं महिलाओं के खिलाफ, जिनसे मतलब महिलाओं को कम आंका जाता है या उनके खिलाफ इससे क्या होती है? हिंसा होती है। हिंसा, घरेलू हिंसा तमाम प्रकार की, वह कभी भी कहीं भी बलात्कार का शिकार हो जाती हैं। तो इन सब चीजों से बचाने के लिए उन्हें शिक्षा में शून्य सहिष्णुता विषय से जुड़ा हुआ यह मनाया जाता है। और ऐसी कुप्रथाओं को उन्मूलन यानी कि खत्म करने के लिए यह महिला जननांग विकृति दिवस मनाया जाता है। भारत में रेपो रेट का निर्धारण कौन करता है? मैं पहले ही बता चुका इसको, RBI। अभी पिछले क्वेश्चन में ही कुछ प्रश्नों के पहले आपने देखा, तो भारत में रेपो रेट का निर्धारण कौन करता है? RBI। एकदम आसान है। प्रवासी भारतीय दिवस 2026 किस देश में मनाया गया है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, UK या फिर कनाडा। कनाडा तो है नहीं, भारत है। और भारत के अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और यह दिवस आप जानते हैं कि 9 जनवरी को मनाया जाता है। हर साल 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका फुल वीडियो भी पड़ा हुआ है, आप जाकर आई टैब पे देख सकते हैं। तो ये थे पिछले 7 दिनों के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आने की संभावना है, जहां से यह लग रहा है कि ये प्रश्न आ सकता है परीक्षा में। मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया था। अगर वीडियो आपको हमारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार, क्या दिक्कत आ रही है इसमें।